हरे राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस प्रेरिताचार्य अष्ट सरस्वत कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण रविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा महाराज की जय जय विष्णुपाद परमहंस प्रेरिताचार्य अष्ट सरस्वत कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री रूपा महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय द्वारकपुरी धाम की जय श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय नवदीप मायापुर धाम की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय युगधर्म नाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय पिताई गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled, all glories to assembled, all glories to Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naramachaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 1 और अध्याय का शीर्षक के मुनियों की जिज्ञासा श्लोक संख्या
नो। तत्र तत्र अंजसा आयुष्मान भवता यत् विनिश्चितं पुंसाम एकांतम श्रेय तत्ना संसितुम अर्हसि। तत्र तत्र अंजसा आयुष्मान भवता यत् विनिश्चितं पुंसाम एकांतम श्रेय तत् तत् न संसितुम अर्हसि। तत्र तत्र अंजसा आयुष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसाम एकांतम श्रेय तत् न संसितुम अर्हसि। उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। तत्र वहां अंजसा सहज आयुष्मान दीर्घ जीवन का आशीर्वाद पाए, भवता आपके द्वारा, यह जो कुछ विनिश्चितम निश्चित किया, पुंसाम जनसामान्य के लिए, एकांत नित्यांत श्रेय परम कल्याण, तत् उस नो हमको संचितुम समझाने के लिए अर्हसि योग्य हो। अनुवाद। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किए हैं। तात्पर्य। भगवत गीता में आचार्यों की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य दिखाई नहीं दे रहा, इसके लिए मैं इसमें पढ़ता हूँ। आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जनसाधारण के कल्याण में विशेष रूप से उनकी आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः ही हो जाता है। अतएव आचार्य गण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलह प्रिय लोह युग की क्षमता को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इसी युग के लोग सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। तो मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की। यही लोगों का परम कल्याण है। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्कृते। तप्त कंसन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हंसाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बराह पीड़ नट बर बपु, कर्णेक करना करम, विव्रत वास कनक कपिशम, वैजंती च मालम, रंध्रे वेणु अदर सुदया, पूरयन् गोपवृन्दे, वृन्दारण्य सपद रमणम, प्रवेशात् गीत कीर्ति, प्रवेशात् गीत कीर्ति। तो इस अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। तो कलियुग का जब 306 साल हो गया था, उस समय नैमिष्यन अरण्य नामक स्थान में ये 88,000 लोग एकत्रित हुए थे। इसके लिए एक विशिष्ट यज्ञ संपादन करने के लिए कितने वर्ष का, 1000 वर्ष तक सब लोग ने निर्णय लेके एक जनसाधारण की कल्याण के लिए एक यज्ञ संपन्न करने के लिए नैमिष्यन अरण्य नामक एक जो भारत में एक पवित्र क्षेत्र है वहां पर एकत्रित हुए। और ये जो साधु लोग होते हैं पर दुखे दुखी होते हैं। पर दुखे दुखी, उन्होंने वैदिक शास्त्र का अध्ययन किया और उसका सार को समझ लिए, और उसमें उनको ये पता चला कि हम लोग सब भगवान के पुत्र है और वैकुंठ लोक के निवासी है, और जिसको चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, और ये नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विश्व में भवाम्बुध, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृश चिंता। हे भगवान, किसी कारण बस, किसी ना किसी कारण बस हम ये वैकुंठ छोड़ के इस जगत में आ गए हैं, कृपा करके फिर से हमें अपना दास बना दीजिए, हम फिर से वैकुंठ लेके अपना सेवा में नियुक्त कीजिए। ओई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विश्व में भावाम्बुध, बोला है हे नंद तनुज, बोलेगा तो हे नंद महाराज कृष्ण, हम लोग सब आपका दास है। पतितम माँ विश्व में भवाम्बुध, हम किसी कारणवश ये भौतिक जगत में गिर गए हैं, पतित हो गए हैं, फिर से कृपया तब पाद पंकज स्थित ध्रुवी सदृश चिंतन, फिर से मुझे आपका धाम में लेके आपका किंकर, बोलेगा तो किम करो थी किंकर, बोले तो हमेशा जो हाथ जोड़ के भगवान के सामने नतमस्तक होके दंडायमान रहता है, खड़े रहते हैं कि मैं आपका क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उसको कहते हैं किंकर। बोला फिर से आपका आध्यात्मिक जगत में ले जाके आपका सेवक के रूप में मुझे नियुक्त कर दीजिए। पतितम कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृश भी चिंता, ओई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विषमे भवाम्बुध, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृश भी चिंता। किसी ना किसी प्रकार से मैं आपका दास था, लेकिन किसी कारणों से भौतिक स्वरूप में पतन हो गया, मेरा गिर गया हूँ, फिर से लेके आपका भगवत धाम में लीजिए। तो ये जो है हमारा भगवान, हम पुत्र है, और इस जगत में किसी गलती के कारण आ गए हैं और बहुत सारे दुख भोग रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुकर्षम, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दे 3 प्रकार का क्लेश और ये समस्या से हम जूझ रहे हैं। तो ये लोग को समझ के, और ऋषि लोग इस बात को जानते हैं, और इन सब से कब छुटकारा मिलेगा, जब भी हमको संबंध ज्ञान हो गया हम भगवान के पुत्र है, और जब भी हमको भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे तो भगवान अपना धाम में ले जाके फिर से अपने को सेवा में नियुक्त करेंगे। तो ऐसा जैसा, और भगवान गीता में बता रहे हैं, सर्व योनेषु कौन्तेयो मृत्यय संभवन्त्या तास ब्रह्म महत्योनि अहम बीज पद पिता। तो हम सब भगवान का पुत्र है। तो ये ऋषि लोग भी बाकी सब जीवात्मा को भगवान का, वो लोग भी पुत्र होने के कारण अपना भाई ही समझते हैं। तो जैसा एक भाई बहुत अच्छा स्थिति में है, समृद्ध है, सुखी है, तो अगर वो दूसरे उनका भाई है और वो किसी कारण बस दुखी है, तो ये इनको सहा नहीं जाएगा।
क्योंकि मेरा भाई को कैसा मैं सहायता करूं जो वो भी सुखी हो जाए। तो ऐसे ही ऋषि मुनि लोग को वैदिक शास्त्र अध्ययन करके भगवान समझ में आ गया कि हम भगवान का पुत्र है, और भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा में नियुक्त होके उनको जो आनंद अनुभव हो रहा है, और दूसरे जो साधारण लोग हैं जो भगवान को भूल के विभिन्न प्रकार का कार्यकलाप में और अपना इंद्रिय की दृष्टि में लगे हुए हैं, वो बहुत दुखी है। तो इसको देखकर ये साधु क्या बोलते हैं, जो वैष्णव लोग होते हैं, पर दुखे दुखी बोलेगा तो भगवान से बिछड़ के और ये संसार में और फंस रहे हैं और दुख दुर्दशा को प्राप्त कर उसको देख के दुखी होते हैं। तो उनको क्या, उन लोग कल्याण चाहते हैं। तो इसके लिए बोलते हैं आचार्य लोग सब दूसरे की कल्याण चाहते हैं। वो भी दो प्रकार का कल्याण, इसमें जो शब्द आया श्रेय और एक प्रेय है। प्रेय जो है तुरंत आपको कुछ लाभ देने वाला है, लेकिन श्रेय जो है परम कल्याण है, शाश्वत कल्याण। शाश्वत कल्याण भगवान धाम में जाके भगवान का सेवा में नियुक्त होना। तो ये लोग चाहते हैं कि अन्य लोग का किस प्रकार श्रेय हो, यानी शाश्वत कल्याण हो। तो इस प्रकार विचार करके उन्होंने 28,000 ऋषि लोग 1,000 साल तक एक जनसाधारण की कल्याण के लिए अपना दूसरे भाइयों की पर दुख में दुख कल्याण के विचार में लेके एकत्रित हुए। जब एकत्रित हुए उन लोग विचार करने लगे, हम ये जो यज्ञ करने जा रहे हैं वो द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यानी कुछ वस्तु के द्वारा भगवान की संतुष्टि के लिए कुछ आराधना करना। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान वामन देव शुक्राचार्य को बोलते हैं, जब कोई भी हम कोई यज्ञ करते हैं वो पूर्ण होने पर, उसको सफल होने पर बहुत सारे अलग अलग वस्तु की आवश्यकता होती है। जो पहली जो बता रहे वो ठीक देश में होना चाहिए, बोलेगा तो जगह बहुत उत्तम होना चाहिए। फिर काल, आप देखेंगे सब विशिष्ट मुहूर्त में ही सब कुछ शुभ कार्य किया जाता है, चाहे विवाह उत्सव होने दो, चाहे उपनयन संस्कार होने दो, या आप भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो, घर में कोई गृह प्रवेश संस्कार हो, सबके लिए एक विशिष्ट उत्तम समय होता है। उस विशेष समय में करने से ही वो सफल होता है। और तीसरा बोलते हैं पात्र, व्यक्ति का भी शुद्ध होना चाहिए, और वो कुछ अगर उसमें अशुद्धि आ जाएगा तो वो यज्ञ में संपूर्णता नहीं होगी। तो चौथा बता रहे द्रव्य, उसमें जो उपयोग होने वाला वस्तु वो भी सब शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो वो बोलते हैं वो जो यज्ञ आपका सफल नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। जिस उद्देश्य से किए हैं वो आपको फल मिलने वाला नहीं है। तो दूसरा उसका अंतिम जो ये बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं मंत्र उच्चारण में भी अगर भूल होती है तभी भी वो जाके वो यज्ञ सफल नहीं होता है। तो ये जो 88,000 ये लोग ऋषि लोग मन्मशरण में एकत्रित हो रहे हैं, एकत्रित हुए थे और जनसाधारण के कल्याण के लिए 1,000 साल तक एक यज्ञ करने वाले थे। तो ये यज्ञ की परिणाम के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं कि इसमें कुछ भी कमी हो सकता है। देश बोलेगा तो जगह, जगह का किसी कार्य को संपादन करने के लिए जगह का बहुत महत्व है। जिस प्रकार आप देखेंगे, अगर हमारा भक्ति का 64 अंग में एक अंग है मथुरा पास, वो भी मुख्य अंग है। क्यों? क्योंकि वो जगह भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को आपको स्मरण दिलाने के लिए बहुत ही उत्तम जगह है। ब्रजमंडल में भगवान सब जगह क्या किए, लीला विलास किए। आप कहीं भी ब्रजमंडल में जाइए तो क्या होगा, आपको भगवान का स्मरण हो जाएगा। जैसे ही हमारा जो इस्कॉन मंदिर है, उस जगह का नाम क्या है, रमन रेती। रमन रेती का क्या है, रमन बोलेगा तो आनंद, रेती बोलेगा तो बाल। तो अब जाएंगे वृंदावन में दो रमन रहती है, एक तो हमारा जो मंदिर वृंदावन में एक रमन रहती है, एक गोकुल में रमन रहती है। तो भगवान 3.5 साल तक महावन में जब भी उनका नंद भवन में रहते थे, तो वो गोकुल में 3.5 वर्ष तक वहां का जो समुद्र का पुलिन, समुद्र की जो सुनहला रेती में खेल के आनंद लिए। इसके लिए वहां एक
जगह का नाम है रमन रति। फिर 3.5 साल के बाद जब भी भगवान वृंदावन में आए, और आप थोड़ा आगे जाएंगे छठी करा, उसका पहले का नाम है सकटी करा, वहां 1.5 साल रहे। 1.5 साल रहे, ये वृंदावन में आके नीचे जमुना नदी पास में है, वहां पर उस सुनहला रेती में भगवान खेल के आनंद लिए। इसके लिए हमारा जो वृंदावन का जो मंदिर है, उसका जो जगह का नाम है रमन रेती। आप वृंदावन परिक्रमा करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे कालिया धाम मिलेगा, जहाँ भगवान ने कालिया को दंड दिया था। थोड़ा आगे जाएंगे चीर हरण घाट, भगवान ने जहाँ गोपियों का वस्त्र हरण किया था। उसका थोड़ा आगे जाएंगे केसी घाट है, जहाँ भगवान ने केसी को ये। तो ये जो किसी यज्ञ भी ऐसा संपादन करने के लिए उत्तम देश यानी जगह चाहिए, तभी वो सफल होता है। ये होता है जब भी आप, हम लोग डेली प्रतिदिन हम जब भी जय ध्वनि देते क्या बोलते, वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, द्वारका धाम की जय, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, अयोध्यापुरी धाम की जय। बॉम्बे को बॉम्बे धाम की जय क्यों नहीं बोलते, या पुणे की जय क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो आध्यात्मिक दृष्टि से ये सब जगह इतना उत्तम नहीं है आध्यात्मिक कार्य संपादन करने के लिए। लेकिन ये जो वृंदावन धाम, मथुरा धाम, द्वारका धाम, श्री क्षेत्र और पुरी धाम, अयोध्या धाम, ये सब भक्ति को संपादन करने के लिए अति उत्तम स्थान होने के कारण हम लोग उसको जय बोलते हैं। तो ये ऋषि मुनि लोग उसके ऊपर विचार कर रहे थे कि अभी हम यहाँ तो बहुत पवित्र स्थान में एकत्रित हुए हैं, फिर भी किसी कारणवश ये जगह के कारण इसमें सफल नहीं होने का संभावना है। उपदेश हो गया, काल, काल बोलते जिसको समय बोलते हैं। तो किसी भी ये समय का भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम लोग सब देखते हैं ना, किसी भी अगर कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तभी उससे पहले क्या किया जाता है, शुभ मुहूर्त, शुभ समय का चयन किया जाता है, जिससे कि वो कार्य संपादन हो। ऐसे ही पहले भी जो साधु लोग होते थे, तो ये आध्यात्मिक कार्य संपादन करने के लिए ऐसे ही किसी देश या जगह का चयन करते थे। जैसे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी लिया, तो उन्होंने अपना मन की बात प्रकट की कि मैं अभी जाऊंगा वृंदावन में जाके भगवान का भजन करूंगा। लेकिन उनका माँ ने उनको बोला कि नहीं नहीं, आप जगन्नाथपुरी में रहिए। तो माँ का अनुरोध सुनकर उन्होंने जाके जगन्नाथपुरी में रहे। तो ऐसे ही जो भी है ये सब क्या है, और एक भक्ति का अंग बताया गया, गंगा जमुना आदि पवित्र नदी के कुल में निकट में निवास, वो भी भक्ति संपादन करने के लिए बहुत उत्तम जगह होता है। तो ऐसे ही यज्ञों को सफल होने के लिए किसी उत्तम जगह की बहुत आवश्यकता है। दूसरा ऐसा समय, आप अगर महाभारत पढ़ेंगे या भागवतम पढ़ेंगे, उसमें एक यज्ञ सफल नहीं हुआ, जन्मेजय महाराज का सर्प युद्ध। उसका मुख्य कारण था, जब वो यज्ञों के लिए वेदी बना रहे थे, वो उत्तम समय नहीं। इसके लिए वो जो आगे का भविष्य जानने वाले ब्राह्मण ने बुलाया कि आपका ऐसी समय में ये यज्ञ मंडप का निर्माण हो रहा है, इससे लक्षित होता है कि आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ऐसे समय में ये निर्माण होने के लिए जा रहा है। तो इसके लिए महाराज जन्मेजय का सर्प यज्ञ सफल नहीं हुआ। तो ये किसी कार्य को संपादन करने के लिए विशिष्ट समय का भी आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं काल। उसके बाद बोलते हैं पात्र। पात्र यानी जो व्यक्ति करता है, तो उसका थोड़ी भी अगर भूल होती है तो ये यज्ञ सफल नहीं होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद में वर्णन है वैवस्वत मनु का। वैवस्वत मनु यानी विवस्वत सूर्य देव का पुत्र, जिनको श्रापदेव मनु भी बोलते थे। उनको पहले कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने संतान प्राप्त करने के लिए अपना कुलगुरु वशिष्ठ को बोले कि मुझे संतान उत्पन्न कराने के लिए विशिष्ट यज्ञ संपादन कराइए, जिससे कि मुझे कोई संतान प्राप्त हो, तो पुत्र रत्न की प्राप्त हो। तो ऐसे ही वशिष्ठ जी ने एक यज्ञ संपादन कराया।
तो यज्ञ का जब भी पूर्ण आहुति होने वाला था, उसका फल प्राप्त होने वाला था, उनका पत्नी आके उनको वशिष्ठ को बोले पुत्र नहीं पुत्री चाहिए, और पुत्री का मंत्र का आह्वान करके पूर्णाहुति कर दिए वशिष्ठ जी। तो महाराज वैवस्वत को पुत्र की जगह पुत्री हो गई। तो महाराज वैवस्वत को आश्चर्य हुआ श्राद्धदेव मनु को। वो जाके अपना गुरु जी को बोलते हैं कि बोले आप सर्वज्ञ हैं और मंत्र उच्चारण करने में पटु है, और मुझे नहीं लगता कि आपको मंत्र उच्चारण करने में कोई भूल हो गई। फिर भी कैसा उसका विपरीत परिणाम हो गया। मैं पुत्र के लिए यज्ञ कर रहा था, लेकिन पुत्री कैसा उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने फिर वो विचार करके देखे कि वो जब भी पूर्णाहुति डालने वाले थे, तो उनका पुरोहित को जाके उनका पत्नी बोले कि मुझे पुत्र नहीं पुत्री चाहिए। तो पुत्री का मंत्र आह्वान करके उन्होंने क्या कि मंत्र पूर्णाहुति डालने का उनको पुत्री हो गई। तो फिर उन्होंने बोले कि हमारा कोई भूल नहीं हुआ, अपना पत्नी से पात्रता के भूल होने के कारण पात्रों के द्वारा बोला उसका परिणाम हो गया, वो सफल नहीं हुआ। तो फिर आपने उन्होंने शिव जी को संतुष्ट करके उसको फिर लड़का बना दिए थे, वो उनका नाम सुदुम्न हुआ। फिर वो अलग कथा है। तो यज्ञ सफल होना निर्भर करता है देश, काल, पात्र। फिर जो चौथा बताया गया है मंत्र उच्चारण। मंत्र उच्चारण में अगर थोड़ा भी भूल होता है तो भी जाके वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में एक आप कथा पढ़ेंगे, त्वष्टा ऋषि जो विश्व रूप के पिताजी थे, तो उन्होंने एक यज्ञ किए, किसको? इंद्र को मारने वाले एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए। लेकिन जैसा वो अंतिम पूर्णाहुति दे रहे थे, तो उसमें मंत्र उच्चारण करने में उनका थोड़ा भूल हो गई। इंद्र को मारने वाला पुत्र उच्चारण करना चाहिए था, तो हो गया इंद्र से मरने वाला पुत्र हो गया। थोड़ा मंत्र में उच्चारण करने में भूल हो गई, तो वो जो वृत्तासुर उत्पन्न हुआ वो इंद्र से द्वारा मारा गया। तो ऐसा ये यज्ञ भी जब होता है, तो उसमें जब मंत्र ठीक ढंग से उच्चारण नहीं करेंगे तो भी वो सफल नहीं होगा। तो वामन भगवान शुक्राचार्य जी को बोल रहे हैं कि बलि महाराज का ये जो 100वां यज्ञ है, इसमें देश, काल, पात्र और मंत्रोच्चारण, और उसमें क्या है जो उपयोग करने वाले वस्तु, वो भी सब सही सही उत्तम ढंग से होना चाहिए। अगर उसमें भी कुछ भूल होता है तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। बोला इसमें कोई वस्तु में और मंत्र उच्चारण में भूल है तो उसको आप, कमी है तो उसको पूरा कीजिए। तो फिर उधर शुक्राचार्य बताते हैं कि ये सब में भूल हो सकती है, लेकिन भगवान का जब भी नाम संकीर्तन किया जाता है उसमें कोई भूल नहीं होता है। और हमारा जो अभी तक यज्ञ संपादन हुआ, बोला उसमें कोई त्रुटि नहीं हुआ। फिर भी आप आए बोल रहे, इसके लिए मैं नाम संकीर्तन द्वारा, बाकी जो तो इसमें अगर कोई त्रुटि है, त्रुटि तो है नहीं, फिर भी आपका कहने पर मैं नाम संकीर्तन करके ये सब पूरा करूंगा। तो ये जो 88,000 ऋषि लोग 1000 साल तक ये जनसाधारण की शाश्वत कल्याण के लिए यज्ञ संपादन करने का निर्णय लेके उधर बैठे हुए थे, तो उनका भी यही एक चर्चा का विषय था। हम तो करेंगे 1000 साल तक, लेकिन ये सफल होगा कि नहीं। तो उस सभा में उस समय सूत गोस्वामी उपस्थित हुए। सूत एक जाति का नाम है। अगर कोई पिताजी उसका ब्राह्मण है और माता क्षत्रिय है, तो उससे जो संतान उत्पन्न होता है उसको सूत बोलते हैं। और ये सूत जो जाति होती है, उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं। वेद केवल ब्राह्मण लोग को पढ़ने की अनुमति है, लेकिन ये जो सूत जाति है वो पुराणों को पढ़ सकते हैं। वेद के क्यों खाली ब्राह्मण लोग को पढ़ने की अनुमति है? क्योंकि ब्राह्मण जो है बहुत सहनशील होते हैं, और वेदों में ऐसी ऐसी मंत्र है और उनका शक्ति है, और बहुत विकट परिस्थिति आने पर ही वो मंत्र का प्रयोग करेंगे।
नहीं तो वो ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए केवल जो ज्ञान विज्ञान से युक्त है, सहनशील है, ऐसे लोगों को ही ये वेद पढ़ाया जाता था। और ऐसे लोग कौन होते थे? ब्राह्मण लोग होते थे। अन्य लोगों को इसके लिए नहीं पढ़ाया जाता था कि ये जो वेदों का मंत्र की शक्ति को वो दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही आप एक देखेंगे इसका क्यों पढ़ाया जाता है। आप एक कथा आती है सब जगह पे, भागवतम में, रामायण में, वशिष्ठ और विश्वामित्र का कलह। तो वशिष्ठ जी के आश्रम में एक बार विश्वामित्र जी आए और वशिष्ठ जी बोले, आप हमारा अतिथि, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र जी का आश्चर्य हुआ, बोला मैं अकेला नहीं हूँ। बोला मेरा साथ मंत्री है, सेनापति है, बहुत चतुरंगनी सेना है। बोला हम लोग बहुत लोग हैं। और मैं आप देख रहा हूँ आप पर्णकुटी में निवास कर रहे हैं। पर्णकुटी यानी जिस कुटिया में रहते थे उसमें बहुत सारा छिद्र था। छिद्र यानी जब भी सूर्य आलोक आता था तो छिद्रों द्वारा उनका कुटिया में वो सूर्य किरण पड़ता था। बारिश होगा तो वो पानी गिरता था। बोला आप खुद ही निजी रूप से पर्णकुटी में रहते, आप इतना लोगों को कैसे सेवा करेंगे? नहीं नहीं, बोला ठीक है, आपने बोला बहुत अच्छा बोला। नहीं लेकिन वशिष्ठ जी बोले, नहीं नहीं, आप राजा है, हम हमारा अतिथि आए हैं, तो थोड़ा हम आपका अतिथि सत्कार करना चाहते हैं। आप रहिए। तो उनका बहुत अनुरोध करने पर विश्वामित्र जी राजी हो गए। और विश्वामित्र जी भी राजी हो गए तो वशिष्ठ जी के पास एक कामधेनु गाय था। बोला उससे पूरा सब लोग ऐसा व्यवस्था कर दिए जो कि विश्वामित्र सोच भी नहीं सकते। इतनी सुंदर अपना योग्यता के क्षमता के अनुसार बहुत बड़ी सुंदर व्यवस्था। उसको देख के विश्वामित्र सोचे कि ये गाय का सदुपयोग करना नहीं जानते। बोला इतना सब कुछ देने वाला गाय, उसका भी वो पर्णकुटी में रहे, खुद का घर भी नहीं बना पाते। बोला ये राजा का काम का है, इसके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे, दान दक्षिणा करेंगे। तो बोले उनको, बोले हमको दे दीजिएगा, उसके बदले में जितना गाय ले लीजिए, कितना स्वर्ण चाहे ले लीजिए। लेकिन बसी जी बोले नहीं नहीं, बोला हमारा गाय है, हम नहीं दे सकते। तो बोला, फिर बोले देखिए जो राज्य में उत्तम वस्तु होता है राजा का है, आप नहीं देंगे तो मैं छीन के ले लूंगा। तो उन्होंने उसको छीन के ले गए। फिर गाय छूट के आ गया और वशिष्ठ जी को बोला कि बोला मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। तो वशिष्ठ जी देखिए इतना समर्थवान व्यक्ति होते हुए वो बोल रहे हैं। बोला वो तो क्षत्रिय है, शक्तिशाली है, मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरा पास कोई शक्ति नहीं, मैं कैसा आपको रक्षा करूं? तो वो बोले आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, कामधेनु गाय बोला। बोला आप खाली बता, मुझे आदेश दीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। तो वशिष्ठ बोले ऐसा है तो कोई बात नहीं, आप खुद कुछ कर लो। तो उन्होंने अपना सब शरीर से इतना सैनिक निकाल के विश्वामित्र जी को, पूरा सैनिक को परास्त कर दिया, या सब लोग मृत्यु हो गए। तो विश्वामित्र बोले कि ये क्षत्रियों का जो, ये देखो ये खाली ये इनका वशिष्ठ का गाय है और गाय ने हमको सबको हरा दिया। तो बोला मैं ऐसा ऋषि बनूं। तो देखिए ब्राह्मण लोग ऐसा होता है, सब कुछ मंत्र का शक्ति होते हुए भी लेकिन उसका कभी दुरुपयोग नहीं होता। जैसे अश्वत्थामा को भागवत में भी ब्रह्म बंधु बोल के कहा गया। ब्रह्म बंधु यानी ब्राह्मण है, ब्रह्मोस्त्र को निजी की सुरक्षा के लिए चला दिया। तो इसके ऐसे लोगों को वो वेद पढ़ाया नहीं जाता था कि उसका दुरुपयोग करते थे। इसके लिए केवल ब्राह्मण लोगों को भी पढ़ाया जाता था, क्योंकि उसमें विशिष्ट प्रकार का सब मंत्र है, मंत्र का विभिन्न प्रकार का शक्ति है। वो केवल भगवान की उपासना के लिए वो मंत्र का प्रयोग है, और जो शक्ति मिलता है उसमें भगवान की सेवा के लिए प्रयोग है। निजी रक्षा के लिए, निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता से जन्म होते थे उनको सूत बोलते थे, और उनको केवल पुराण पढ़ने की अनुमति है, उनको ये हमारा वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो ऐसे ही एक थे, उनका नाम था रोमहर्षण सूत। तो उन्होंने वेद व्यास से सब पौराणिक कथा सुना। परंतु कथा सुनने के बाद वो भी ऐसे ही नैमिषारण्य में एक बार विराजमान थे, और अनेक ऋषि लोग आए और उनसे अनुरोध किए कि आपने व्यास देव से पूरा पुराण पुराण सुना, तो हमको भी पुराण सुनाइए। और उनको आशीर्वाद दिया कि आपकी तब तक अकाल मृत्यु नहीं होगा, आयु लंबी होगा, आप सुनाइए।
और इस प्रकार वो रोमहर्षण जो सूत बैठ के ये ऋषियों को कथा सुना रहे थे, पौराणिक कथा सब सुना रहे थे। ठीक उस समय वहां पर बलराम जी का आगमन हुआ। तो ऐसा शिष्टाचार के अनुसार तो व्यासासन में जो बैठे हैं तो भगवान को छोड़ के और कोई आने पर उनको उठने की आवश्यकता नहीं। तो लेकिन भगवान जब है, भगवान से कोई श्रेष्ठ नहीं है, इसके लिए भगवान जब आते हैं तो तुरंत उठ के उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ये रोम हर्षण शुद्ध अहंकार बस अपना व्यास अवसर में उठ के उनको बलराम जी को प्रणाम नहीं किए, और बाकी सब लोग ऋषि लोग उठ के उनको प्रणाम किए। उसे क्रोधित होके भगवान बलराम ने एक घास का तिनका लेके उसको मार दिया। मारने के बाद ऋषि लोग ने बलराम जी को बोला देखिए, हमने उनको आशीर्वाद दिया था लंबी आयु की, और हम उनसे ये पुराना इतिहास सुनना चाहते थे, लेकिन आपने उनको मार दिया। तो उसका भी अहंकार था, आपने मार दिया। तो बलराम जी बोले देखिए, अभी चाहिए तो आप मैं उसको जीवित करता हूँ। उन्होंने बोला आप जीवित करेंगे तो आपका ऐसा अपमान जैसा होगा। बोला ऐसा कुछ बीच का व्यवस्था होना चाहिए कि हम पुराण भी सुन सके और ये आपका जो मारना वो जीवित भी नहीं होगा। तो बलराम जी बोले मैं उनका पुत्र, जिसका नाम था उग्र सभा सुत, उग्र सभा को बोला उनका मैं पुत्र को आशीर्वाद देता हूँ, और मेरा आशीर्वाद से वो भी अपना पिताजी से पढ़ा है, व्यास से जो भी सुना है, और उसका लंबी आयु होगा, उसका मृत्यु नहीं होगा, वो आपको सब पुराण सुनाए। तो वो उग्र सभा सुत जो कि ऋषियों को सुनाया था, वही उग्र सभा सुत यहाँ पर उपस्थित है। और वहां पर ये ऋषि मुनि लोग उनके सामने प्रस्ताव रखे कि हम ये 1000 साल तक एक यज्ञ करने की विचार में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन परंतु आपने पूरा ये इतिहास पुराणों को बहुत सुंदर ढंग से अध्ययन किया और गुरु की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और इसमें एक शब्द आया कि उनका लंबी आयु के बारे में इस श्लोक में, और लंबी आयु भगवान बलराम जी के आशीर्वाद से आपको लंबी आयु भी प्राप्त हुआ है। तो आपने बहुत लंबी आयु प्राप्त किया, भगवान बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, पुराणों को बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया है, उसका अनुभव किया है। तो अभी हमको ये बताइए क्या करने से सारे लोगों का शाश्वत कल्याण होगा। तो मुनियों का जिज्ञासा यानी मुनियों का प्रश्न, ये हमारा वैदिक शास्त्र जो है पूरा प्रश्न उत्तर की श्रृंखला है। श्रीमद् भगवत गीता भी जो हमारा आरंभ होता है ऐसे ही एक प्रश्न से आरंभ होता है। तो आप लोग जानते होंगे ऐसा दोनों सेना एकत्रित हो गए, फिर अर्जुन ने भगवान का आदेश दिया रथ को बीच में ले जाइए, हम देखना चाहते हैं विपक्ष में कौन कौन है। फिर विपक्ष में देखे कि अपने सब निकट संबंधी है, भाई, मामा, साला, ससुर, पिताजी, दादाजी, नाती, पोते, सब अपना ही निकट संबंधी है। फिर उनको युद्ध करने की इच्छा नहीं हुई, ऐसा 5 तर्क रखे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। जब भगवान के सामने युद्ध क्यों नहीं करूंगा 5 तर्क रखे, तो भगवान ने उनको पहला डांटा, कुटस्था कस्मला एकदम विषमेश उपस्थितम अनार्य जुष्टम वसुम अकृतिकर अर्जुन, तुम बड़ा पंडित जैसा बात करो लेकिन मूर्ख नंबर 1 हो। पर मन में ऐसा विचार भी कैसा आया, ये तो मूर्ख लोग के मन में ऐसा विचार आता है। जैसा भगवान ने उनको ऐसा फटकार दिया, डांट फटकार दिया, तो अर्जुन क्या बोले, कार्पण्य दोषो उपहृत स्वभाव पृच्छामि धर्म तम समूढ़ चेता यत् श्रेयो निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधिमं तम प्रपन्नम। बोला क्या, कार्पण्य दोषो उपहृत स्वभाव पृच्छामि धर्म तम समूढ़ चेता। बोला मेरा जो विभिन्न प्रकार विचार के कारण, बोला मेरा मति बुद्धि भ्रमित हो गया है।
यत् श्रेय निश्चितम, श्रेय का अर्थ है परम कल्याण। इसी भी श्लोक में आप देखेंगे एक शब्द आया है श्रेय। श्रेय यानी मेरा परम कल्याण किसमें होगा। तो विभिन्न प्रकार का अर्जुन बोले विचार के कारण मेरा बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं, मेरा शाश्वत कल्याण किस में होगा वो बताइए। पृच्छामि धर्मतम समुद्र ये श्रेय निश्चितम ब्रूहि में शिष्यते हम साधिनम तो, मैं अभी आपका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, आप मेरा गुरु है, मेरा शाश्वत कल्याण किसमें होगा उसमें कीजिए। तो ये जो अध्याय में इसको बोलते हैं, ये जो 88,000 ऋषि लोग जिनकी नेतृत्व कर रहे थे सोनक ऋषि, उन्होंने सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछे हैं। उसको बोलते हैं मुनियों का 6 प्रश्न। ये मुनियों का पहला प्रश्न है कि सारे जीव का कल्याण किसमें होगा बताइए। उनका दूसरा प्रश्न था आपने ये सारे जो वैदिक पुराण पढ़े हैं वो ज्ञान का सार क्या है। तीसरा प्रश्न पूछे, बोला भगवान कृष्ण देवी की वासुदेव के पुत्र के रूप में क्यों उत्पन्न हुए। चौथा प्रश्न पूछे, भगवान ने विभिन्न अवतार लिए हैं, तो बोला हमको ये विभिन्न भगवान की अवतार की कथा भी सुनाइए। पांचवा प्रश्न पूछे, बोले भगवान ने ये जब सृष्टि में सृजन पालन संहार आदि बहुत अति मानवीय आश्चर्यजनक साहसिक लीला की, उसको भी हम सुनना चाहते हैं। और छठा प्रश्न जो पूछे वो बोले जब भी भगवान इस धराधाम में चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय दिया। और इस अध्याय में ये 28,000 ऋषि लोग क्या ये प्रश्न रख रहे हैं सूत गोस्वामी से। ऐसे ही ये आध्यात्मिक जो हम जीवन अनुशीलन करना चाहते हैं ये सबके लिए ये पहला प्रश्न है। ऐसे ही जब सनातन गोस्वामी श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु को मिले थे, उन्होंने वही प्रश्न रखा था के आमी केनो जारे तापत्रय एहा नहीं जाने केमने हित हो। बोले के आमी मैं कौन हूं, केनो जारे तापत्रय मुझे नहीं चाहते हुए ये दुख क्यों आ रहा है, और इसका यह नहीं जानी केमने हित हो। हित बोलेगा तो मेरा शाश्वत कल्याण किसमें होगा मैं नहीं जानता हूं, आप बताइए। प्रश्न रख रहे हैं कि के आमी केनो जारे तापत्रय, मैं कौन हूं, नहीं चाहते मुझे इस प्रकार का सब कष्ट क्यों आ रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैतिक, यह नहीं जाने कि मन मेरा शाश्वत कल्याण किस में नहीं जाना, इसके लिए कृपा करके मुझे बताइए। और ऐसे ही जब भी वेदांत सूत्र बोलेगा तो वेदांत बोलेगा तो ये वेद है चार हमारा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, और ये चारों वेदों का जो सार है उसको सूत्र रूप में प्रकाश किया गया। बहुत सारे जो बातों को अगर एक वाक्य में प्रकाश किया जाए तो उसको सूत्र बोलते। तो ऐसे ही चारों जो वेद है उसका सार को एक ग्रंथ में प्रकाश किया गया, उसको बोलते वेदांत सूत्र, मतलब वेद का सार को सूत्र रूप में। उसका भी जो पहला श्लोक है अथ अथ ब्रह्म जिज्ञासा, जिस किसी को भी मनुष्य जन्म मिला है उसको ये पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, नहीं चाहते मुझे दुख क्यों आ रहा है, उसका कोई क्या शाश्वत समाधान है क्या। अगर वो शाश्वत समाधान में करने में जाऊं तो उसमें क्या क्या अड़चन आ सकती है, क्या शाश्वत कल्याण का क्या मार्ग है,
और उसमें मार्ग में चलूंगा तो क्या क्या उसमें अड़चन आ सकता है। तो ये भी वेदांत सूत्र का पहला जो श्लोक है, सूत्र है, अथ अथ ब्रह्म जिज्ञासा, वो भी वैसे ही ये है। तो ये आध्यात्मिक जीवन का पहला प्रश्न होना चाहिए कि मेरा शाश्वत कल्याण इसमें होगा। तो यहाँ पर ये ऋषि लोग, ये जो 28,000 ऋषि लोग सूत गोस्वामी को पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये जो शाश्वत कल्याण लोगों का किसमें होगा। तो ये भगवत गीता का भी पहला प्रश्न यही प्रश्न है और वेदांत सूत्र का भी यही प्रश्न है। और श्रीमद् भागवतम में भी इस प्रकार जो द्वितीय अध्याय में जीव स तत्व जिज्ञासा श्लोक आया है, जीव स तत्व जिज्ञासा। तो मनुष्य जीवन, मनुष्य जिस किसी को भी मनुष्य जीवन मिला है उसको बोलते हैं मैं यही प्रश्न करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। नहीं चाहते मुझे दुख क्यों आ रहा है, मेरा शाश्वत कल्याण किस में होगा, क्या करने से मेरा शाश्वत कल्याण होगा और उसमें क्या अड़चन। और ऐसे ही तो तभी सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि आप लोग का सभी जनसाधारण का कल्याण तभी होगा जब ये भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे। अत कुंभी द्विज श्रेष्ठ परमाश्रम विभागस्य अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। बोला ये परमाश्रम पद्धति का पालन करके जब भी भगवान के बारे में हम श्रवण करेंगे, उनका कीर्ति का गान करेंगे और उसको स्मरण करेंगे, यानी उसका चिंतन करेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे कि भगवान कितना महान है, कितना अलौकिक गुण है, कितना कैसा व्यवहार है उनका। जब इस प्रकार हम बस श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो बोलते हैं हमारा क्या होगा, भगवान में मोती लग जाएगा। और ये हमारा शाश्वत कल्याण इसमें है कि इस प्रकार जब हम भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे तो बोलते उसके लिए भगवान के बारे में जानना आवश्यक है। तो ऐसे ही परीक्षित महाराज ने जब भी उनको अभिशाप मिला कि 7 दिन के बाद सर्प दंशन से उसको मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने गंगा के कुल में जाके आमरण अनशन का व्रत लेके बैठ गए। और जब भी पता चला कि ब्रह्मांड का सबसे बड़े सम्राट महाराज परीक्षित आमरण अनशन का व्रत लेके वो गंगा किनारे में बैठे, तो उनको मिलने के लिए ये ब्रह्मांड भर के ऋषि मुनि राजा सब लोग आए उनको मिलने के लिए, और सब पर वहां एकत्रित हो गए। जब सब लोग वहां पर एकत्रित हो गए, परीक्षित महाराज ने सबके सामने वही प्रश्न पूछे। वो बोले विशेष करके एक मरणापन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, और विशेष करके एक मरने वाला, निकट भविष्य में मरने वाला व्यक्ति का क्या करने से उसका शाश्वत कल्याण होगा। तो वहां पर उपस्थित सभी जो अलग अलग ऋषि मुनि थे, उनने सब अलग अलग मत व्यक्त किए। कोई बोला दान करना चाहिए, कोई बोला तपस्या करना चाहिए, कोई बोला व्रत करना चाहिए। ऐसा अलग अलग मत से, अलग अलग विचार से, अलग अलग मत से वहां पर
परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं। उतने में वहां पर सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ, और सुखदेव गोस्वामी का आगमन होने के बाद उनको उत्तम आसन दिया गया, और उसके बाद उनके सामने परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया। बोला, हे गुरुदेव, बोला आप ये बताइए, विशेष करके जो निकट भविष्य में मरने वाला एक मरणापन्न व्यक्ति का क्या करने से शाश्वत कल्याण होगा। तो सुखदेव गोस्वामी बोले, ये भागवत नामक भगवान का अद्भुत चरित्र का आपको सुन, जिसे कि आपका मति भगवान में लग जाएगा और आप भगवान का चिंतन करते करते शरीर छोड़ेंगे तो आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। वो जीवन की पूर्णता है, वही जीव का शाश्वत कल्याण है। तो सुत गोस्वामी अभी बताएंगे, जिस प्रकार ऐसे ही प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को सामने रखे थे कि जीव का एक मरणापन्न व्यक्ति का कल्याण किसमें होगा। आप लोग सब 88,000 ऋषि लोग भी यही प्रश्न रख रहे हैं कि जीव का कल्याण किसमें होगा। तो उन्होंने बोले, ये श्रीमद् भागवत नामक का जो भगवान का अद्भुत चरित्र को सुनना चाहिए। सुनने से क्या होगा, आपका मति भगवान में लग जाएगा। अब भगवान में लग जाएगा, उसको चिंतन करते करते स्मरण करते करते शरीर छोड़ेंगे, बोला आपका कल्याण हो। प्रत्येक जीव का कल्याण तभी होगा जब वो भगवान के बारे में श्रवण करेगा, उसको चिंतन करेगा, और चिंतन करते करते शरीर छूटेगा, तब जाके उसका शाश्वत कल्याण। तो ये जो पूछे कि तुम्हारा शाश्वत कल्याण जीव का किसमें होगा, उसका उत्तर दे रहे कि भागवत नामक अद्भुत चरित्र वाला भगवान की कथा सुनना चाहिए। तो ऐसे ही भगवत गीता में भी भगवान उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। भगवत गीता में 8वां अध्याय भगवान बता रहे हैं, अंत काले च मांगे वो स्वर्णोक्ता कलेवरम यो प्रयाति सो मद भाव याति नाशवस्त्र संशय। मृत्यु के समय भी अगर कोई मेरा चिंतन करते हुए शरीर छूता है तो निश्चित रूप से मेरा धाम को प्राप्त करेगा, उसमें थोड़ा संशय है। यम यम वापि स्वर्णम भावम तेजयन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाव। जिस भाव से मनुष्य स्मरण करता है और शरीर छोड़ता है, उसका अनुरूप उसको शरीर प्राप्त होता है। उसके बाद बोल रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्धश्च मया पित्त मनोबुद्धि मां में दोषेश असंशय। इसके लिए हर क्रियाकलाप मेरा चिंतन करते हुए करो। अगर मेरा चिंतन करते हुए तुम कोई भी कार्यकलाप करते हुए शरीर को छोड़ोगे तो तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति होगा, उसमें संशय। उसके बाद अगला श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अभ्यास युग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना पुरुषम शाश्वतम दिव्यम पार्थ व्यक्ति अनुचिंतयेत्। तो अभ्यास युग युक्तेन, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। चेतसा न अन्यगामी, बोला मन को, चेतसा मन को, नो अन्यगामी ना, इधर मत जाने दो। क्या करो, बोलते अभ्यास करो ऐसा कि मन इधर उधर ना जाए। फिर करे क्या, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, जब भगवान का परम पुरुष है, दिव्य है, पार्थ व्यक्ति अनुचिंतन, हमेशा भगवान का स्मरण करो। भगवान ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारा मन इधर उधर ना जाए और भगवान का चिंतन हमेशा करो, तब जाके तुम्हारा परम कल्याण होगा। तो यहाँ पर ये 88,000 ऋषि लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि जनसाधारण का कल्याण किसमें होगा, आप बताइए। तो वहां पर आगे चल के सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं, उग्र सभा सूत उनका नाम था, तो उत्तर दे रहे हैं कि जब भी आप ऐसे ही प्रश्न पूछे थे परीक्षित महाराज, और उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी दिए कि भगवान का भागवत नामक ग्रंथ सुन के आप भगवान का
मति भगवान में लगने के कारण फिर चिंतन करके शरीर छोड़ेंगे तो आपका परम कल्याण होगा। बोला वो जो कथा मैं सुना था अभी मैं आप लोग को सुना रहा। और ये 300 इस प्रकार पद्म पुराण में बताया गया कि ये सब संवाद कब कब हुआ था। तो उसमें बताया गया भगवान जाने के बाद कलयुग का आरंभ हो गया। उसका 30 साल बाद, 30 साल के उपरांत सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुना। और कलयुग का 200 साल बीतने के बाद ये गोकर्ण ने धुंधकरी को सुना है और उनका सब जो गांव का निवासी लोग को सुना है। और उसका 306 साल के बाद जब ये नैमिषारण्य में ये सूत गोस्वामी का नेतृत्व में 88,000 ऋषि लोग एकत्रित हुए थे 1,000 साल तक यज्ञ संपादन करके लोगों के कल्याण के लिए। तो उसमें उन लोग सूत गोस्वामी के सामने प्रस्ताव रखे थे कि जीव का परम कल्याण किसमें। तो वहां पर 304 साल बीतने के बाद सूत गोस्वामी फिर से वही भागवत नामक महान ग्रंथ की आख्यान सुनाए थे 88,000 ऋषियों को। तो यहाँ पर ये जो 6 प्रश्न पूछे थे सूत गोस्वामी को, ये पहला प्रश्न कि आपने बहुत दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं और साथ साथ में गुरुओं से सुंदर ढंग से इसका अध्ययन किया है, उसका अभ्यास किया है, उसका मनन किया है। तो इसका अनुसार आप बताइए कि जीव का शाश्वत कल्याण किसमें हो। तो ये रहा श्रीमद् भागवतम का जो मुनियों का जिज्ञासा नामक पहला अध्याय का जो 6 प्रश्नों से आरंभ होता है भागवतम। तो वो पहला प्रश्न है और भगवत गीता में ऐसे आरंभ होता है। और अर्जुन का पहला प्रश्न कि मेरा शाश्वत कल्याण किसमें होगा बताइए। तो ये पहला प्रश्न रहा और आगे दूसरे भी प्रश्नों के बारे में आप सुनेंगे और फिर उसका उत्तर भी सुनेंगे सूत गोस्वामी का मुख से। तो यहाँ पर कथा का विश्राम देंगे। किसी का कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। रघुपति प्रभु, रघुपति प्रभु हो गया। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं तो जिससे